सेनाओं का ये गोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का ये गोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज़ लॉर्ड। इस मुझसे आपको आशीष करें। हम अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आज का सेवा का आशीर्वाद कीजिए परमेश्वर। सुनने वाले को ये वचन आशीर्वाद लाने के लिए कृपा कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का वचन है अय्यूब की किताब 9वां अध्याय 10वां वचन। ये वचन ऐसा कहते हैं, वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी दाह नहीं लगती। ये वह के जगह में यीशु मसीह बड़े काम करते हैं। इस संसार में इंसान के लिए परमेश्वर बड़े काम करते हैं, उनको दाह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। बिना गिनती के परमेश्वर आश्चर्य काम करते हैं, काउंटलेस। तो किसको ये परमेश्वर आश्चर्य काम करते हैं? हम इस बाइबल में देखते हैं बहुत सारे आश्चर्य काम है, बहुत सारे बड़े कर्म हैं। बहुत साल से बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने उनको बच्चा दिया, अब्राहम जी को। और उत्पत्ति में हम देखेंगे तो पहला अध्याय में परमेश्वर अपने शब्द में पूरे संसार को बनाया, 6 दिन में पूरे संसार को बनाया। चमत्कार है, आश्चर्य काम है। बिना कुछ चीज से, बिना कुछ किसी के मदद से परमेश्वर ने आश्चर्य काम किया, चमत्कार किया, पवित्र शास्त्र में लिखा है। लेकिन इधर अय्यूब की किताब में 9वां अध्याय में ये वचन ऐसा कहते हैं, जो गिने नहीं जा सकती, उतना आश्चर्य काम परमेश्वर करते हैं। किसको करेंगे? बिना गिनती का आश्चर्य काम किसको करेंगे? बड़े कर्म का काम किसको करेंगे? हम भजन संगीता में देखेंगे किसको परमेश्वर आश्चर्य काम करेंगे, बहुत सारे आश्चर्य काम करेंगे। भजन संगीता में पहला अध्याय में इधर लिखा है, भजन संगीता पहला अध्याय में इस शब्द है, ये वर्ड से ऐसे लिखे जाते हैं, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। किसको आश्चर्य काम परमेश्वर करेंगे? बहुत सारे आश्चर्य काम करेंगे। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आज दुष्टों बहुत जन है, अपने परिवार के अंदर है, हम बाहर जाते हैं, हम काम करते हैं, हम धंधा करते हैं, हम काम के लिए बाहर जाते हैं, तो बहुत सारे दुष्टों हैं। और हमारा जो साथी भी कोई कोई रह सकता है। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति पर आप और मैं नहीं चलना चाहिए। दुष्टों बोलेंगे, युक्ति बोलेंगे, ऐसा करो, लेकिन वो युक्ति धर्मी के लिए नहीं चाहिए, आपके लिए, मसीह के जो विश्वास करने वाले आपके लिए, मेरे लिए नहीं चाहिए। और उधर और भी लिखा है, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। बहुत सारे जन पाप करते हैं, गंदे विचार करते हैं, गंदे काम करते हैं, गंदे काम देखते हैं, वो सब पाप है। तो लिखा है, पापियों के मार्ग में खड़ा और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं रहना चाहिए। और टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। न टट्टा करने वाले बहुत जन हैं। अपने पास बहुत जन है, नाम है, सब कुछ है, तो दूसरे को टट्टा उड़ाते हैं, बोलते हैं मैं तो अच्छा है और तू तो ऐसे ही रहता है, तो उसके लिए टट्टा उड़ाते हैं। तो उसकी जगह में हम नहीं खड़ा नहीं रहना चाहिए। मंडली में बैठता है, वो मंडली में नहीं बैठना चाहिए। हम रोड में देखते तो बहुत सारे जन टट्टा उड़ाते हैं, और बहुत से दुष्ट जा रहे हैं, और बहुत सारे पापी लोग जा रहे हैं। तो पापी को साथ में हमने मार्ग में नहीं खड़ा रहना चाहिए। टट्टा करने वाले के मंडली में न बैठना चाहिए, और दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना चाहिए। तो ऐसा हम करेंगे तो परमेश्वर आपको मेरे को आश्चर्य काम बहुत करे। और मेरा एक दोस्त था, उसको परमेश्वर आश्चर्य काम किया। क्या आश्चर्य काम किया? उसको बाप नहीं था, माँ था, उसको पढ़ाया और पोषण उसका अच्छा किया। तो वो लड़का क्या किया, उसका परमेश्वर ने आश्चर्य काम किया। ये भजन संगीता का पहला अध्याय का जैसा उसने चला, उसने बीएससी में डिस्टिंक्शन लिया, एमएससी में डिस्टिंक्शन लिया। ये सब करीब 20 साल के पहला हुआ
एक सच्चा संभव है। आश्चर्य काम परमेश्वर बहुत जन को करते हैं, और मेरे सामने परमेश्वर आश्चर्य काम किया। वो लड़का अच्छा पढ़ाई किया, वही परमेश्वर उसको आश्चर्य काम किया करने का वो रास्ता बन गया। परमेश्वर को विश्वास करता था और ऐसे चीज़ों को वो दूर रखता था जो भजन संहिता पहला अध्याय में पापियों को मार्ग में नहीं खड़ा रहता था वो लड़का, बल्कि देवालय में आता था और उसने अच्छा पढ़ा। और उसको मुंबई में बाबा एटॉमिक सेंटर में भी उनको अपॉइंटमेंट आया और एयरपोर्ट में भी अपॉइंटमेंट आया। अचानक वो लड़का साधारण था, असिस्टेंट एयरक्राफ्ट बन गया, बड़े पद में चला गया। इस इंसान को परमेश्वर अद्भुत काम किया मेरे आंखों के सामने। बहुत सारे और भी मैं बहुत सारे बोल सकता हूँ। हम लोग मुंबई शहर में रहते हैं और मेरा रिश्तेदार इस मुंबई शहर में आया, खाली 2,000-2,500 का पगार में आया। अभी देखेंगे तो करोड़पति हो गया। उसको परमेश्वर आश्चर्य काम किया, कैसा किया कर हम इस पवित्र शास्त्र में देखेंगे। तो इस भजन संहिता के जो वचन के उसमें लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जो इंसान व्यवस्था इस बाइबल वर्स को दिन रात ध्यान करता है उसको परमेश्वर आशीष करते हैं। जो मेरा दोस्त को मैं कहा, वो दिन रात यही व्यवस्था को ध्यान करता था और देवालय में आके प्रार्थना करता था। अभी वो एयरपोर्ट में असिस्टेंट एयरक्राफ्ट है पहला ही, अभी वो एयरक्राफ्ट का वो चीफ ही बन गया होता है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग पोस्ट ही असिस्टेंट एयरक्राफ्ट परमेश्वर ने दिया। ऐसे बहुत सारे अद्भुत चीज संसार में हो रहे हैं, आपको भी परमेश्वर करेंगे। आप सिर्फ इतना करना चाहिए, दुष्टों को युक्ति पर नहीं चलना चाहिए, पापियों को मार्ग पर खड़ा रहना नहीं चाहिए और टट्टे करने वाले को मंडल में बैठना नहीं करना चाहिए। और ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेंगे, और वो उस वृक्ष के समान है। आप ऐसे करेंगे, भजन संहिता पहला अध्याय पहला वचन दूसरा वचन उसके अनुसार आप करेंगे तो तीसरा वचन का आशीर्वाद आपको है। वह इंसान कैसा है, एक वृक्ष है, वो वृक्ष कैसा है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। आपके काम सफल होना चाहिए। आश्चर्य काम आपको हर रोज देखना चाहिए। आपके जिंदगी में अभी तक नहीं हुआ तो अभी आपको आश्चर्य काम होना चाहिए। परमेश्वर आप बहुत सारे आश्चर्य काम करते हैं, तो आपको भी करना चाहिए। आज परमेश्वर याद करते हैं, भजन संहिता पहला अध्याय में आप पूरा पढ़िए, उसमें पूरा आशीर्वाद का भरा हुआ है। भजन संहिता पहला अध्याय में आशीर्वाद भरा हुआ है। ये आशीर्वाद ऐसा है, एक झाड़ के बारे में लिखा है, वो झाड़ बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। उस झाड़ को हर रोज पानी मिलता है। अच्छा, वो झाड़ बढ़ता है, उसका पत्ता अच्छा होता है, फिर अंत में उसका फूल आता है, फिर उसके बाद फल आता है। और इधर लिखा है उसका जो पत्ते हैं यहाँ कभी मुरझाते नहीं, उस पत्ते हरा ही रहता है करके। कितना बड़ा आशीर्वाद है बाइबल में, पवित्र शास्त्र में। आपको परमेश्वर देने के लिए चाहते हैं, सुनने वाला आपको परमेश्वर देने के लिए चाहते हैं। भजन संहिता पहला अध्याय को 1 वचन से लेके 4 वचन तक उधर लिखा है, वो सब आप पढ़कर उसके अनुसार आप चलेंगे तो परमेश्वर आपको अय्यूब की किताब 9वां अध्याय 10वां वचन का ये जो आश्चर्य काम आपको करेंगे। आज भरोसा देते हैं परमेश्वर आपको। मेरे परमेश्वर के प्रजा, इस संसार में बहुत जन आशीर्वाद पाते हैं, आप भी आशीर्वाद पाने का। पवित्र शास्त्र हम देखते हैं, अब्राहम से लेकर 6 लोग तक बहुत सारे अद्भुत काम किए वो लोग ने। यीशु मसीह मरा हुआ इंसान को 14 दिन जिलाया, और 6 लोग प्रेरितों किताब में हम देखेंगे तो बहुत सारे चमत्कार होता है। ये चमत्कार आपको भी करेंगे, मेरे को भी करेंगे। मेरे को भी परमेश्वर किया है, लेकिन आपको भी करेंगे। यही हमारा कहना है। परमेश्वर को विश्वास कीजिए। इस भजन संहिता पहला अध्याय का अनुसार आप कीजिए। पहला वचन, दूसरा वचन और तीसरा वचन में भी आशीर्वाद है। बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। अय्यूब की किताब 9वां अध्याय 10वां वचन, अय्यूब को परमेश्वर ने आशीर्वाद किया। अय्यूब पहला अध्याय में हम देखेंगे तो अय्यूब बहुत सारे आशीर्वाद है अय्यूब के पास, और उसके बाद हम पहला अध्याय नीचे देखते देखते जाएंगे तो अय्यूब को बहुत सारे खो बैठा। लेकिन अय्यूब, ये भजन संहिता पहला अध्याय का
अध्याय के अनुसार, इस वचन के अनुसार अय्यूब ने परमेश्वर की ओर से ये सब काम कर कर और दिन रात परमेश्वर को ये वचन पढ़ा। अंत में अय्यूब का किताब में अंत का अध्याय हम देखेंगे तो अय्यूब को दुगना परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। और ये जो लिखा हुआ भजन संहिता दाऊद ने, उनको भी परमेश्वर ने चमत्कार किया। बकरी भेड़े चलाए हुआ इंसान को परमेश्वर राजा का राजा बनाया। क्यों बनाया? भजन संहिता में लिखा है, टट्टे उड़ाने की जगह में नहीं बैठना चाहिए, दुष्टों को विचार में नहीं पड़ना चाहिए, पापियों के मार्ग में नहीं चलना चाहिए। बहुत सारे ये बड़ा विषय है। जो पाप करते हैं उसके सामने नहीं खड़ा रहना चाहिए, खड़ा नहीं रहना चाहिए। जो टट्टे करते हैं उसके बाजू में बैठना नहीं चाहिए, मुड़कर चला जाना चाहिए। और जो पूरे दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलना चाहिए। इस 3 विषय आप करेंगे तो परमेश्वर इस भजन संहिता के अनुसार दाऊद को परमेश्वर ने उठाया, आपको भी उठाएंगे। अय्यूब को परमेश्वर ने दुगना आशीर्वाद दिया, आपको भी देंगे। और बहुत सारे चमत्कार बाइबल में है, वैसा चमत्कार आपको भी करेंगे। हम अभी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। हम अय्यूब की किताब 9वां अध्याय 10वां वचन में देखेंगे, आप बहुत सारे चमत्कार करते हैं। सुनने वालों को कीजिए, उधार को दूर कीजिए, बीमारी को दूर कीजिए, चमत्कार कीजिए परमेश्वर। इस बाइबल में अय्यूब को आप चमत्कार किया, पूरा खो बैठा। वो सोचा रहेगा मैं सब कुछ खो गया, मेरा लड़का खो गया, मेरा जानवर खो बैठा, मेरा नौकर मर गया, मैं क्या करूं? उन्होंने एक किया, पवित्र वचन को पढ़ा, दिन रात पढ़ा। इस व्यवस्था कर इसे लिखा है भजन संहिता में। उस व्यवस्था को दिन रात उसने पढ़ा था, उसको दुगना आशीर्वाद मिला। इस व्यवस्था, इस भजन संहिता लिखा हुआ दाऊद भी परमेश्वर बैल बकरी के पीछे चला गया, उस इंसान को आप राजा बनाए परमेश्वर। ये सब चमत्कार है बाइबल में लिखा हुआ है। सुनने वालों को कीजिए, सुनने वाले को चमत्कार कीजिए परमेश्वर, काउंटलेस चमत्कार कीजिए। इस बाइबल पहला चैप्टर भजन संहिता में लिखा है, वैसा कीजिए। अय्यूब 9वां अध्याय 10वां वचन में लिखा, वैसा कीजिए। अभी कुछ बोझ में है तो यीशु मसीह के नाम से दूर होने दो, अभी कुछ बीमारी है तो यीशु मसीह के नाम से दूर होने दो परमेश्वर। चमत्कार कीजिए परमेश्वर, अद्भुत काम कीजिए परमेश्वर, ऐसे कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।